बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, शुगर कोई नई बीमारी नहीं बल्कि दुनिया में सदियों से मौजूद है। इंडिया और चीन की हजारों साल पुरानी किताबों में शुगर का तस्करा मिलता है। 1550 कबल मसीह में मिस्री डॉक्टर हैसिरा ने एक मरीज का लिखा हुआ रिकॉर्ड छोड़ा जिसमें मरीज को बार बार पेशाब आने का जिक्र है और उसका इलाज करने की एक नाकाम कोशिश भी। इसी तरह सुश्रुता जिन्हें इंडिया में तिब का बानी तस्लीम किया जाता है, उन्होंने 422 कबल मसीह में एक बीमारी तशखीस की जिसको बाद में शुगर का नाम दिया गया। कदीम हिंदुस्तानी तबीब चराका ने भी शहद वाला पेशाब आने वाली बीमारी का जिक्र किया। उस जमाने में तबीब चींटियां या कीड़े शुगर की बीमारियों को तशखीस करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मीठा पेशाब चींटियों और कीड़ों को अपनी तरफ रागिब करता था और इसी तरह शुगर तशखीस की जाती थी। सुश्रुता और चराका वो पहले तबीब थे जिन्होंने पहली और दूसरी किस्म की शुगर में फर्क पहचाना। उन्होंने इस बात को नोट किया कि पहली किस्म की शुगर के मरीज कम उम्र और दुबले होते थे और दूसरी किस्म के मरीज वजन में ज्यादा होते थे और निस्बतन ज्यादा अरसे तक जिंदा रहते थे। 130 ईस्वी में यूनानी तबीब जालिनूस जिनकी प्रैक्टिस रोम में थी और एरेटियस जिनका ताल्लुक कैपाडोशिया से था, ने शुगर के बारे में मजीद तफसीलात बयान की हैं। एरेटियस ने शुगर को साइफन जैनी के पाइप से तशबीह दी क्योंकि इन मरीजों को बार बार पेशाब आने की शिकायत होती है। 1675 ईस्वी में अंग्रेज डॉक्टर थॉमस विलिस ने इसमें लफ्ज मेलिटस का इजाफा किया जिसका लातीनी में लफ्जी मतलब शहद है। सन 1900 में जानवरों पर की गई रिसर्च से मालूम हुआ कि लबलबा निकाल देने से उनको शुगर हो गई। 1910 में एडवर्ड अल्बर्ट ने लबलबे से बनने वाले कीमियाई मादे को इंसुलिन का नाम दिया और फ्रेडरिक बेंटिंग और उनके असिस्टेंट ने कुत्तों के लबलबे से इंसुलिन निकालकर उसके टीके उन कुत्तों को लगाए जिनके लबलबे निकाल दिए गए थे, तो उनकी शुगर कम हो गई। 1922 में पहले शुगर के मरीज का इंसुलिन के टीके से इलाज किया गया। 1942 में पहली मुंह से ली जाने वाली शुगर की दवा इजाद हुई। पुराने जमाने में लोग शुगर को गोश्त घुलाने वाली बीमारी के नाम से पुकारते थे। 20वीं सदी तक शुगर का कोई ठोस इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था। 1921 में इंसुलिन की इजाद हुई लेकिन इसका इस्तेमाल आम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इस बीमारी में मुब्तला लोग कम उम्री में ही फोत हो जाते थे। और अब लोग मुख्तलिफ सहूलियात मिल जाने की वजह से मेहनत मुशक्कत से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। और इस वक्त दुनिया में कमोबेश 40 करोड़ से ज्यादा लोग शुगर का शिकार हो चुके हैं और हर साल तकरीबन 15 से 16 लाख लोग इस बीमारी की वजह से फोत हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये थी शुगर की मुख्तसरन तारीख। अब हम आपको बताते हैं कि शुगर के मरीजों को कौन कौन सी कुदरती चीजें खानी चाहिए और किन इंतहाई फायदेमंद लेकिन शुगर के लिए जहर समझी जाने वाली कुदरती चीजों से परहेज करना चाहिए ताकि शुगर को कंट्रोल में रखा जा सके। इस वीडियो को हर शुगर के मरीज तक जरूर पहुंचाएं और आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, शुगर का अभी तक मुकम्मल इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका, तहम तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाकर इस मर्ज को कंट्रोल में रखा जा सकता है। फाइबर से भरपूर गिजाएं, मुनासिब मिकदार में पानी पीना और मीठी अशिया से गुरेज इस मर्ज को कंट्रोल में रखने में मदद देता है। शुगर के मरीजों को इस हवाले से काफी एहतियात करना पड़ती है और उनके सामने किसी गिजा का इंतखाब आसान नहीं होता। ताहम कुछ गिजाएं ऐसी भी हैं जो सेहतमंद तो हैं मगर वो शुगर के मरीजों के लिए मिसाली नहीं, बल्कि इनका इस्तेमाल ना करना ही बेहतर होता है, जैसा कि किशमिश। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक शुगर के मरीजों को खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसे मेवाजात जो किसी फल को खुश्क करके बनाए जाएं, जैसा कि किशमिश। ऐसी हालत में इसमें मिठास और ग्लाइसीमिक इंडेक्स बढ़ जाता है, यानी अगर एक कप अंगूर में 27 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा तो किशमिश के एक कप में ये मिकदार 115 ग्राम हो जाएगी। यही वजह है कि इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज है तरबूज या खरबूजा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुछ मिकदार में तो तरबूज या खरबूजा खाया जा सकता है मगर ज्यादा मिकदार शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है क्योंकि ये फल ज्यादा मीठे होते हैं जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खदशा होता है। तरबूज में ग्लाइसीमिक इंडेक्स की शरह 72 होती है जो कि बहुत ज्यादा है। खरबूजे में ये शरह 65 है, तो अगर ये फल खाएं तो कम मिकदार को ही तरजीह दें। तीसरी चीज है आलू। आलू दुनिया भर में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी है जो कि जिल्द के लिए बेहतरीन होती है। विटामिन सी,
पोटाशियम, फाइबर, बी विटामिन, कॉपर और दीगर मुतअद्दिद अज्जा के हसूल का बेहतरीन जरिया है। मगर ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा है, जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का बाइस बन सकते हैं। चौथी चीज है आम। आम फलों का बादशाह है और अक्सर इसे देखकर हाथ रोकना मुश्किल हो जाता है। शुगर के मरीज भी इसे खा सकते हैं, मगर पहले डॉक्टर से मशवरा जरूर कर लें और एक फांक से ज्यादा खाने से गुरेज करें, क्योंकि इसमें मौजूद मिठास ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का बाइस बन सकती है। पांचवी चीज है चीकू। इस फल में मिठास और ग्लाइसेमिक इंडेक्स की शरह बहुत ज्यादा होती है और इसलिए ये शुगर के मरीजों की गिजा से दूर रखना ही बेहतर है। छठी चीज है चिकनाई वाला दूध। दूध वैसे तो मुकम्मल गिजा है, मगर शुगर के मरीजों को दूध पीने के हवाले से एहतियात की जरूरत होती है। खास तौर पर चिकनाई या मलाई वाले दूध से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट की शरह बहुत ज्यादा होती है। चर्बी की यह किस्म इंसुलिन की मज़ाहमत को बदतरीन बना सकती है। सातवीं चीज है फ्रूट जूसेस। फ्रूट जूसेस की बजाय फलों को खा लें तो ज्यादा बेहतर है। फल फाइबर से भरपूर होते हैं, जबकि जूस में फाइबर खत्म हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के जूस में शक्कर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है, जो कि ब्लड शुगर लेवल की सतह बढ़ाने का बाइस बनती है। इसके अलावा हमने शुगर के मरीजों के लिए मुकम्मल चार्ट बनाकर एक वीडियो अपलोड की थी, आपको वो वीडियो जरूर देखनी चाहिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको वो कुदरती चीजें बताते हैं जो शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद हैं, जैसा कि कम कार्बोहाइड्रेट वाली सब्जियां, आलू, शकरकंदी, मकई वगैरह विटामिन, कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट और दीगर मादनी अनासिर से भरपूर होने के साथ कुछ मिठास के साथ शुगर के मरीजों की तकलीफ में इजाफे का सबब बन सकते हैं। इसके मुकाबले में गोभी या दीगर कम कैलोरीज वाली सब्जियों का इस्तेमाल न सिर्फ भूख मिटाता है, बल्कि विटामिन, मिनरल्स और फाइबर वगैरह से जिस्म को भी फायदा पहुंचाता है। दूसरी चीज है टमाटर। टमाटर लाइकोपेन से भरपूर होते हैं। ये ताकतवर जूस कैंसर, अमराज कल्ब और पट्टों की तनजली वगैरह जैसे अमराज का खतरा कम करता है। ताहम शुगर के मरीज अगर इसे रोजाना 200 ग्राम तक इस्तेमाल करें तो इससे ग्लूकोज लेवल मामूल पर रहता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जबकि इससे टाइप 2 शुगर से मुंसलिक अमराज कल्ब का खतरा भी कम हो जाता है। तीसरी चीज है माल्टे और दीगर तुर्श फल। माल्टा और ग्रेप फ्रूट का गाढ़ापन फाइबर का बेहतरीन जखीरा फराम करता है। इसे जूस की बजाय फल की शक्ल में खाने से ज्यादा फाइबर और विटामिन सी जिस्म का हिस्सा बनते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक माल्टे या दीगर इसी तरह के फलों का इस्तेमाल खवातीन में शुगर का खतरा कम कर देता है, ताहम इसका जूस ये खतरा बढ़ा देता है। चौथी चीज है मछली। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली के इस्तेमाल अमराज कल्ब का खतरा कम कर देता है। चूंकि इसमें कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए इसके इस्तेमाल शुगर की शिकायत में कमी के लिए भी फायदेमंद होता है। पांचवी चीज है अखरोट और दीगर नट्स। अखरोट मैग्नीशियम, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जबकि इनमें लिनोलेनिक एसिड भी शामिल होता है, जो दिल की सेहत को बेहतर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जबकि इसमें विटामिन ई, फोलिक एसिड, जिंक और प्रोटीन वगैरह भी शामिल हैं, जो भूख कम करने और कम कैलोरीज के साथ जिस्मानी तवानाई भी बढ़ाते हैं। एक जदीद तहकीक के मुताबिक जो लोग अखरोट या दीगर नट इस्तेमाल करते हैं, उनमें शुगर में मुब्तला होने का खतरा कम होता है। छठी चीज है लोबिया। लोबिया कुदरत की पुरगिजाइत चीजों में से एक है। ये फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होते हैं और ये दीगर जरूरी मिनरल्स, मैग्नीशियम और पोटाशियम भी जिस्म को पहुंचाते हैं। एक तहकीक के मुताबिक लोबिया शुगर टाइप 2 के मरीजों में शक्कर के लेवल को मामूल में रखने और उनमें अमराज कल्ब का खतरा कम करता है। सातवीं चीज है पत्तों वाली सब्जियां। बंद गोभी और दीगर पत्तों वाली सब्जियां कम कैलोरीज की हामिल होती हैं। खास तौर पर बंद गोभी शुगर के मरीजों के लिए सुपर फूड से कम नहीं, क्योंकि यह ब्लड प्रेशर की शरह भी कम करती है। आठवीं चीज है जौ, दालें वगैरह। जौ, दालें और दीगर अजनास मेटाबॉलिज्म को तेज करके चर्बी को हजम करने में मदद फराम करते हैं, जबकि इनमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल की शरह भी कम हो जाती है और ब्लड शुगर की शरह मुस्तकम रखते हैं। दालें विटामिन बी, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन फराम करती हैं, जिससे शुगर टाइप 2 में मुब्तला होने का खतरा कम हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत सी मुफीद मालूमात मिली होंगी। तो इस वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नियत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।